नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी हुई है ब्लैक कार्बन पे। स्टडी का नाम क्या है? ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। आपको इस स्टडी का नाम रटने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ब्लैक कार्बन के ऊपर ये स्टडी है, तो इस रिस्पेक्ट में ब्लैक कार्बन क्या होता है इसको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर देखें तो ब्लैक कार्बन आपको कुछ ऐसा दिख सकता है, बट एग्जैक्टली इसको भी ब्लैक कार्बन कहना सही नहीं है। ब्लैक कार्बन की टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए तो केमिकली ब्लैक कार्बन एक कंपोनेंट है जो फाइन पर्टिकुलेट मैटर है, जिसका आप कह सकते हो कि 2.5 मैक्रोमीटर्स। फाइन पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? जिसका एरोडायनेमिक डायमीटर 2.5 मैक्रोमीटर से कम होता है। ये जो ब्लैक कार्बन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन इन सेवरल लिंक्ड फॉर्म्स। तो जब भी फॉसिल फ्यूल्स का, बायोफ्यूल का, बायोमास का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये ब्लैक कार्बन पैदा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। थर्मल पावर प्लांट के अंदर, बॉयलर के अंदर जब कोयले को जलाया जाता है तो एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें ब्लैक कार्बन होता है। मतलब कि ब्लैक कार्बन, कार्बन के इतने पतले पतले, इतने हल्के आप कह सकते हो टुकड़े होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हवा में तैर सकते हैं। और जब वो हवा में तैर सकते हैं तो वो बहुत नाना प्रकार के इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इस इम्पैक्ट के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे एक स्टडी आई है वर्ल्ड बैंक की ब्लैक कार्बन के ऊपर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन में जनरल स्टडीज पेपर 3 के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। 2019 में एक न्यूज़ आई थी कि वो लेडीज जो कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं, उनके प्लेसेंटा में ब्लैक कार्बन पाया गया। अब आप बोलोगे प्लेसेंटा क्या होता है? तो एक माँ जब बच्चे को जन्म दे रही होती, तो ये जो बच्चा होता है ना माँ के पेट के अंदर, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन होता है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। वो मैटरनल और फीटल फिजियोलॉजी में प्रेगनेंसी के समय पे प्लेसेंटा का यूज बहुत है। मैं प्लेसेंटा के बारे में आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ओके, जब ह्यूमन बर्थ हो जाती है ना, तो उसके बाद प्लेसेंटा आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। प्रेगनेंसी के समय पे माँ के शरीर के अंदर प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी प्लेसेंटा की इनर लेयर पे ये ब्लैक कार्बन मिला था उन लेडीज के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड रहती हैं एयर पॉल्यूशन से। तो मतलब कि बैक प्लेसेंटा, सॉरी, डार्क कार्बन, सोचिए जो ब्लैक कार्बन है ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया है कि प्रेग्नेंट लेडी के पेट तक में पहुंच चुका है। हालांकि ये पुरानी न्यूज़ है। 2021 की रिपोर्ट क्या बोलती है? ये रिपोर्ट बोलती है कि ये ब्लैक कार्बन जो कि फैक्ट्री से ओरिजिनेट करता है, कुकिंग से ओरिजिनेट करता है। ऑब्वियसली बात है, गांव में कोयले से या फिर लकड़ी जला के या फिर बायोमास जला के जो आप कुकिंग करते हो, उससे कहीं ना कहीं ये ब्लैक कार्बन जनरेट होता है। व्हीकल से ब्लैक कार्बन जनरेट होता है। ये जो आपका पेट्रोल डीजल चलने वाले व्हीकल से जो धुआं निकलता है, इसमें भी ब्लैक कार्बन होता है। और ये जो ब्लैक कार्बन है ये नुकसान पहुंचा सकता है हिमालयन ग्लेशियर्स को। जी हाँ, ये जो स्टडी है ये कहीं ना कहीं हिमालयन ग्लेशियर के ऊपर और हिमालयन माउंटेन रेंजेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। अगर आप बात करो माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयास, माउंटेन रेंजेस ऑफ हिंदू कुश और काराकोरम, ये आप कह सकते हो कि 2400 किलोमीटर रेंजेस हैं, 6 नेशंस में फैली हुई हैं। और उसमें 60,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ आइस है। इतनी आइस या तो आर्कटिक ओशन में है या फिर एंटार्क्टिका में है, और कहीं पे इतनी आइस नहीं है। अभी आर्कटिक और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तो चलिए बाकी पूरी दुनिया से कटा हुआ है, साउदर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल पोल पे। आर्कटिक में भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, इसकी बड़ी कोशिश होती है। लेकिन आप ये देखोगे कि हिमालय, सिंधु कुश और काराकोरम के आसपास का जो इलाका है यहाँ पे हेविली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है। इंडिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, पाकिस्तान भी ठीक ठाक इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज देख लीजिए। तो इनसे होने वाला जो पॉल्यूशन है, उससे जो ब्लैक कार्बन पैदा होता है, वो ब्लैक कार्बन इस ग्लेशियर के ऊपर बैठ रहा है, इन ग्लेशियर्स को गर्म कर रहा है। आप सोचिए, अगर बर्फ के ऊपर ये काला ब्लैक कार्बन गिर जाएगा तो उससे होगा क्या? ये जो बर्फ का एक्सिस, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आपको पता है जो एल्बिडो होता है आइस का, उस एल्बिडो की खासियत होती है कि एल्बिडो उसका बहुत ज़्यादा होता है। जो स्नो होती है, जो आइस होता है, उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। वो बिल्कुल सफ़ेद होती है, तो उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो ज़्यादातर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और अगर कोई डार्क रॉक है, कोई काली रॉक है, उसका एल्बिडो बहुत कम होगा, मतलब वो ज़्यादातर लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी बर्फ़ के ऊपर अगर ये काले रंग का कार्बन जमा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और उससे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। और बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है। इस पर्टिकुलर ब्लैक कार्बन के चलते बहुत सारे ग्लेशियर्स हिमालयाज में, हिंदू कुश में, काराकोरम में पिघल रहे हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि हो ये रहा है कि अब एकदम से पानी पिघलेगा तो नदियों में बाढ़ आएगी। ठीक है, तो नदियों में बाढ़ आएगी तो इन फुट हिल्स के
मतलब इन पहाड़ों के फुटहिल्स में जो रह रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, वहाँ जहाँ से प्लेन शुरू हो रहा है वहाँ पे एकदम से पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फ्लड आ सकते हैं, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा पिघलने के चलते आगे आने वाले समय में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पानी बचेगा, इसके ऊपर भी डाउट उठता है। क्योंकि बात यह है कि इन ग्लेशियर से ही बहुत सी नदियाँ निकल रही हैं, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और कंट्री हो आसपास की, वहाँ के रिवर्स को कहीं ना कहीं ये ग्लेशियर्स फीड करते हैं। और अगर इनकी ही बर्फ़ कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इनकी नदियों में पानी कम हो जाएगा। और इस इलाके में लगभग 750 मिलियन लोग हैं, 75 करोड़ लोग हैं, जो कि ग्लेशियर्स और स्नो फेड इंदस, गंगे और ब्रह्मपुत्र रिवर पे डिपेंडेंट है फ्रेश वाटर के लिए। आप यहाँ पे देखोगे 2050 तक ऐसा बोला जा रहा है कि 150 से 170 करोड़ लोग साउथ एशिया में वल्नरेबल हो जाएंगे वाटर सिक्योरिटी की वजह से, वाटर स्कार्सिटी की वजह से, वाटर की कमी की वजह से। और कहीं ना कहीं ये जो हिमालय को डेंजर है ब्लैक कार्बन से, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? हमने ब्लैक कार्बन देखा, प्लेसेंटा वाली न्यूज़ देखी 2019 की, ब्लैक कार्बन होता क्या है, और अभी की स्टडी यहाँ पे क्या बोले। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ब्लैक कार्बन से रिलेटेड, ये इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ दे रखी है। आप मेरे हर्षित वेबसाइट harshitdwedi.com से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे सीधे आप नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लिंक से जा सकते हो और वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं पीडीएफ को और अपने रेफरेंसेस के लिए इसको सेव कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो ज्वाइन का बटन दबाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं इन लेक्चर्स की जो लिंक्स हैं वो अपडेट करता रहता हूँ। अब सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। एक सबसे बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप ब्लैक कार्बन के एमिशंस कम करो। ब्लैक कार्बन के एमिशंस कम करने के लिए चाहे आप थर्मल पावर आपको कम पैदा करनी पड़े, चाहे आपको व्हीकल से जो एग्जॉस्ट है उसको कम करना पड़े, आपको जो करना पड़े कम करो, बट कैसे भी करके ब्लैक कार्बन एमिशन कम करो। अगर इससे वो कर लेते हो तो ग्लेशियर मेल्ट कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा। फिर इस इलाके की जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनकी सिक्योरिटी को आप इंप्रूव करो। बेसिकली अगर आप इस ब्लैक कार्बन के एमिशन को कम कर देते हो तो वो कम ठहरेगा ग्लेशियर के ऊपर, ग्लेशियर कम पिघलेंगे तो लॉन्ग टर्म्स में वाटर रिसोर्सेज रिलायबल रहेंगे। चूंकि बर्फ रहेगी तो आगे आने वाले समय में नदियों में पानी रहेगा। फिर ज़रूरत यह है कि करंट पॉलिसीज़ को बदला जाए, इलेक्ट्रिक कार्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे पेट्रोल डीजल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट किया जाए। धीरे धीरे डीजल व्हीकल्स को आप फेज आउट करो, क्योंकि डीजल व्हीकल वाला जो पॉल्यूशन होता है वो पेट्रोल व्हीकल से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिक किल्स। जो ईंट की भट्टियाँ होती हैं उनमें आप एफिशिएंसी करो, उनसे भी काफ़ी पॉल्यूशन होता है। क्लीनर फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में क्लीनर फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये इंग्लैंड के ग्लासगो में जो मीटिंग होने वाली है इस बार, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो भी कहीं ना कहीं इस बारे में ही बात करेगी कि कैसे क्लीनर फ्यूल्स को लेके आया जाए, कैसे प्रोवाइड किया जाए इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो। फिर हाउस होल्ड में कभी कभी आपने देखा होगा कि कोयले का इस्तेमाल होता है, बायोमास का इस्तेमाल होता है। बायोमास का इस्तेमाल कैसे कि लकड़ी काट लाए, कंडे जला दिए और उससे खाना बना लिया। कोल का इस्तेमाल कैसे होता है? तो हाई इनकम घरों में भी होता है। आप देखिए हाई इनकम घरों में बारबेक्यू लगते हैं रोज रात में, रोज बारबेक्यू ऊपर चिकन और उनका मटन और फिश पक रहा होता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को बंद करके बायोमास कोल के कंजम्पशन को खत्म करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को इस्तेमाल करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ सोलर एनर्जी के प्रयोग से खाना बनाना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार तो बना ही सकते हैं जब सूरज चमक रहा होता है। फिर कहीं ना कहीं रीजनल कॉपरेशन की जरूरत है। दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज जब तक ज्वाइंटली मिल के यहाँ पे कॉपरेट नहीं करेंगी तब तक इस प्रकार के रिस्क से बचा नहीं जा सकता है। कभी ना कभी ये परेशानी हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट देखिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते और इस चेंजिंग आप कह सकते हो वेदर पैटर्न के चलते वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्योंकि आगे आने वाले समय में वाटर, एक तो फ्रेश वाटर बचेगा नहीं, और जो फ्रेश वाटर बचेगा वो गंदा हो जाएगा। और वाटर के बिना इंसान जी नहीं सकता, मैनकाइंड जी नहीं सकता। तो ये बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया क्योंकि इन्वायरमेंट में ब्लैक कार्बन से रिलेटेड सवाल आपके सामने बन सकता है। तो एक तो आप याद रखिएगा इस रिपोर्ट का नाम क्या है। इस रिपोर्ट का नाम, तो भाई रिपोर्ट का नाम है ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयस, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। किसके ऊपर है? ये जो ब्लैक कार्बन जम रहा है हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर, हिमालयस के ऊपर, हिंदू कुश के ऊपर, काराकोरम रेंज के ऊपर, जो कि 2400 किलोमीटर लंबी है, 60,000 किलोमीटर की बर्फ है, इसके रिस्पेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा।